जो कि फ्रेश गवाही, जैसे आप लोग बोले कि फ्रेश होनी चाहिए। तो वो उस टाइम के जब पास्टर डियागो यहाँ पे थे, और 2 वीक्स जो हम सबको पता है कि कैसी वर्शिप रही और कैसी प्रार्थना, कैसा वचन चल रहा था, कि खास करके वो स्तुति और वर्शिप पे था। तो वो बड़ा ही, हम सबको मालूम कि इधर हम लोग गवाह हैं कि हम लोग यहाँ पे नाच रहे थे बड़ी जोर से, है ना, पास्टर जी और सब। और पास्टर जी ने हमें स्पेशल बोला, ये हिदायत दी थी कि कोई बात नहीं, अगर आपको उसके शब्द समझ नहीं आते हैं, चाहे इंग्लिश में, चाहे वो सॉन्ग, चाहे उसके लफ्ज समझ नहीं आ रहे अपने को, फिर भी हमें क्या है, हमें वो आज्ञा पूरी करनी थी कि एक स्पेसिफिक कमांड दी गई थी भी नाचना है। तो हम सबने वो किया, ठीक है। और मैंने गवाही आज से मेरी शुरू होती है कि जैसे हम तो यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं, कि हमें लगा कि चलो अभी हमने तो एंजॉय कर लिया, हमें तो मौज लगी कि नाच लिया और खुद के बंधन टूट गए। लेकिन मैंने एक चीज और नोट नहीं, खुदा ने दिखाया कि वही सेम चीज मेरे मम्मी और मेरे भाई के साथ चल रही थी, जो कि न्यूजीलैंड में है, ठीक है। और सेम वचन उन्हीं को मिला था स्तुति और वर्शिप पे, और सेम पास्टर, उनके पास्टर ने भी यही बोला था कि कुछ नहीं सोचना है, आपने नाचना है, आज नाच के दिखाएं यहाँ पे। मेरी मम्मी को थोड़ा चलने में दिक्कत है, लेकिन उन्होंने फिर भी कमांड किया कि थोड़ा सा आपने यहाँ पे नाचना है। तो मैं हैरान कि ऐसे कैसे हो सकते हैं, मतलब कंफर्मेशन हो सकती है, चलो एक छोटी सी चीज की, 2 चीज की, है ना, तो लेकिन इतनी बड़ी कंफर्मेशन। और जैसे मम्मी से बात होती है तो मैं पूछा, मम्मी क्या उधर क्या वचन सीगा, मतलब थोड़े क्या वचन सीगा। और मम्मी ने बोला कि साढ़े उसी में नचन आला कि तुसी नचो, कि मेरी मम्मी ने बताया कि वहाँ पे भी वही सेम वचन था और सेम वर्शिप को लेके था, स्तुति को लेके था कि आप नाचे। तो एक तो ये मुझे कंफर्मेशन मिली, ऊपर से दूसरा कि जो एक भेद की तरह जो परमेश्वर ने प्रकट किया था ना, कि जब यहाँ पे हम कुछ करते हैं ना, चाहे वो गुरप्रीत भाई, चाहे कोई भी, चाहे कविता सिस्टर, चाहे नए आए चाहे पुराने, जब यहाँ पे हम कुछ करते हैं ना, तो उसका इफेक्ट फैमिलीज पे हो रहा होता है। तो आप ये ना सोचें कि वहाँ पे इफेक्ट नहीं हो रहा है, वहाँ पे सच कुछ हो रहा है। आप चाहे कंफर्म करके देखें, पता करके देखिए कि उस संडे को किसी के साथ फैमिली में कुछ हुआ था तो हुआ होगा, पक्की बात है। और फिर क्या हुआ, चलो वो जो लास्ट संडे था, हम लोग चले गए यहाँ से, मतलब मैं और जगदीप बड़ा लेट गए, तो ये इंसिडेंट गवाही है ना। और जब चले गए तो उस दिन हम लोग बड़े लेट थे, शाम को हम वहाँ पे जाके बैठ गए बस स्टॉप पे, तो अपने बस की वेट कर रहे थे। तो इसकी बस तो आ गई, जगदीप की ये चली गई, मेरी बस लेट आई, मैं वहाँ पे बैठी इंतजार करती। उसने मुझे फोन किया कि जैमसी की दीदी, मतलब बस आ गई, है ना। तो मैं क्या जैमसी की, मैं खा, तो इतना ही बोला था मुझे, मैं कहा जैमसी की, इधर भी बैठे थे लोग, इधर भी बैठे थे वो जहाँ पे हम लोग बस की वेट करते हैं। तो बाय चांस उधर कविता सिस्टर बैठे थे, ये वाले जो आए आज, है ना। तो उन्होंने मुझे बोला कि है ना, तो मैं अपना बात करके मैं चलो घर जाके गाल कर दिया, तो हाले नहीं आई बस पे, कोई चक्कर नहीं, है ना। तो मैंने बात कर दिया, तो उन्होंने मुझे बोला कि आप मसीह हैं, मैं तो ऐसे पता नहीं क्या हो ना। तो मैंने कहा हाँ, और मैंने कुछ नहीं वहाँ पे बोला, सिर्फ इतना कि एक प्रेज, एक ग्रेटिंग्स से बोलते हैं, ग्रेटिट्यूड के नमस्ते, जो इतना चलता है। तो हम लोग का भी सब लोग यूज्ड हो गया, आदत बढ़ गई है कि जय मसीह की, जय मसीह की, जय मसीह की। तो वो भी बड़ा इफेक्टिव है, मैं एनकरेज करती हूँ कि वो भी बड़ा इफेक्टिव है ना, कि उसको मेरे बारे में कुछ नहीं पता, मुझे नहीं पता था, सिर्फ उसका फोन आया, मेरे को जय मसीह की, मतलब बहुत सुनी, मतलब धीरे से बोला और उनको सुन गया कि आप मसीह हैं। मैं कहा हाँ। तो कहती मैं कोई चर्च ढूंढ रही थी जो हिंदी बोलने वाला या फिर कुछ पंजाबी चर्च, तो वहाँ से बात चली, चलो मैंने थोड़ा शेयर किया, और उसके बाद चलो हम लोग ने अपनी बस ली और वापस चले गए। लेकिन मैं बड़ी हैरान, मैं क्या ऐसे कैसे हो सकता है कि छोटी ग्रीटिंग्स जिसको हम मतलब समझते हैं कि छोटी सी चीज़ है, चलो जय मसीह की दीदी, जय मसीह की भाई, जय मसीह की अभी, जय मसीह की सुमन, है ना, बड़ी छोटी चीज़ लगती है, लेकिन बड़ा इफेक्टिव था। और यही मेरी गवाही है कि मतलब सच में जब हम यहाँ पे उससे कुछ करके गए ना, और आज भी जो कर रहे हैं, कुछ ना कुछ कहीं पे हो रहा है, बाहर भी लोग तैयार किए जा रहे हैं, हमारे घरों में भी लोग तैयार किए जा रहे हैं। सो प्रेज बी टू गॉड। और पास्टर डियागो को भी परमेश्वर बड़ा ब्लेस करे, जिन्होंने आके वो एनकरेज किया और फिर से एक इग्नाइट किया, चलाया। और थैंक यू सो मच, प्रेज बी टू गॉड।